झनक और अर्शी के बीच का विवाद इस समय टीवी सीरियल में हाई वोल्टेज ड्रामा का रूप ले चुका है, जहां अर्शी ने अनिरुद्ध से शादी कर ली है और वह अब उसकी कानूनी पत्नी बन चुकी है। वहीं झनक, जो कि पहले अनिरुद्ध की जीवन संगिनी थी, इस सच्चाई से जूझ रही है। इस समय पूरी बोस फैमिली अर्शी की प्रेगनेंसी को लेकर खुश है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके घर में एक वारिस आएगा। हालांकि झनक का दिल टूट चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस सब के बीच वह कहां खड़ी है। उसने गुस्से में आकर यह शादी करवाई थी, लेकिन अब वह महसूस कर रही है कि उसने सब कुछ खो दिया है। अर्शी की मुस्कान और उसकी खुशी देखकर झनक को और भी तड़प हो रही है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत और फैसले किसी काम के नहीं रहे। झनक का दिल एक तरफा प्रेम और धोखों से भर चुका है। अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ शादी कर ली और उसे अपना हकदार मानते हुए उसे दुल्हन बना दिया, जबकि झनक को किसी ने भी सहारा नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रही कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने हमेशा अनिरुद्ध का साथ दिया था। इस बीच अनिरुद्ध की कैंसर से जुड़ी झूठी कहानी का भी खुलासा होने वाला है। झनक को यह मालूम होता है कि अनिरुद्ध ने कैंसर होने का नाटक किया था ताकि वह उसे शादी के लिए राजी कर सके, लेकिन अब अनिरुद्ध खुद सामने आकर अपनी सारी साजिशों का खुलासा करेगा। वह यह बताता है कि उसके दोस्त के पापा कैंसर के मरीज हैं और उसने उनकी रिपोर्ट लेकर अपनी पहचान पर डाल दी थी, ताकि झनक उसे देखे और उसके लिए शादी करने को तैयार हो जाए। उसका यह मानना था कि अगर वह बीमार रहेगा तो झनक हमेशा उसके पास रहेगी और उसकी मदद करेगी। वह सोचता था कि झनक से शादी करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन अर्शी की प्रेगनेंसी का खुलासा हो जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब झनक को यह साफ साफ समझ में आ गया है कि उसने कितना बड़ा धोखा खाया है। अर्शी का आना और उसकी प्रेगनेंसी का खुलासा होना अनिरुद्ध के झूठ का पर्दाफाश कर देता है। झनक ने अनिरुद्ध से पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। वह उसे दोगला इंसान और झूठा कहकर खूब खरी खोटी सुनाती है। वह यह भी कहती है कि उसने इतने बड़े झूठ को कितनी आसानी से बोला और उसे अपने फायदे के लिए धोखा दिया। झनक अब बिल्कुल टूट चुकी है और उसे लगता है कि उसके लिए अब इस रिश्ते में कोई जगह नहीं है। आदित्य, जो कि झनक का अच्छा दोस्त है, वह अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश करता है। आदित्य कहता है कि अनिरुद्ध ने जानबूझकर यह नहीं किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि झनक को इससे कितना दर्द होगा। आदित्य अनिरुद्ध से वादा करता है कि वह झनक को किसी भी सच्चाई के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि झनक की जान को खतरा हो सकता है। वह यह भी कहता है कि अगर अनिरुद्ध को कोई भी सच्चाई सामने आती है तो यह उसे पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। लेकिन अनिरुद्ध का दिल भी दुविधा में है। वह नहीं जानता कि अगर उसे अपनी सारी सच्चाई झनक के सामने रखनी चाहिए या नहीं। हालांकि झनक अब पूरी तरह से टूट चुकी है और वह समझ नहीं पा रही कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है, अर्शी प्रेग्नेंट है और झनक अपने सारे सपनों को खो चुकी है। अब वह पूरी तरह से अकेली महसूस करती है। वह यह भी महसूस करती है कि उसने इतने सालों तक अनिरुद्ध के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा और झूठ मिला। उसे अब यह समझ में आता है कि अनिरुद्ध ने उस पर कितना बड़ा झूठ बोला था और उसे सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वहीं आदित्य का कर्तव्य भी बहुत जटिल हो गया है। उसने अनिरुद्ध से वादा किया है कि वह झनक को सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन अब उसे यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि क्या वह वादा निभाए या झनक को सारी सच्चाई बताए। आदित्य को यह भी डर है कि अगर झनक को सच्चाई का पता चला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। आदित्य जानता है कि झनक पर अनिरुद्ध का प्रभाव कितना गहरा है, लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो झनक की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अब झनक सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रही है, लेकिन अनिरुद्ध का डर उसे लगातार परेशान कर रहा है। झनक की जान को खतरा हो सकता है और वह यह नहीं चाहती कि अनिरुद्ध के झूठ का असर उसके जीवन पर पड़े। हालांकि आदित्य का कहना है कि वह झनक को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन उसे यह भी डर है कि वह अनिरुद्ध से कितने दिन तक झूठ बोल सकता है। सीरियल में कहानी एक जबरदस्त मोड़ ले रही है, जहां अर्शी की प्रेगनेंसी को लेकर कई झूठ और धोखे सामने आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अर्शी प्रेग्नेंट नहीं है और जो बच्चा वह अनिरुद्ध का होने का दावा कर रही है वह असल में अनिरुद्ध का बच्चा नहीं है। यह बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि अर्शी की प्रेगनेंसी केवल एक झूठ है और वह डॉक्टर की मदद से एक नकली रिपोर्ट तैयार करवा रही है। इस पूरे खेल में सृष्टि मुखर्जी का हाथ है, जिन्होंने पैसे देकर डॉक्टर को खरीदा और रिपोर्ट में धोखाधड़ी करवाई। सृष्टि ने यह सब अर्शी को अनिरुद्ध से शादी कराने के लिए किया है, ताकि झनक को अनिरुद्ध से दूर किया जा सके और अर्शी को अपनी जगह बना सके। यह बात केवल सृष्टि और डॉक्टर के बीच की है।
और अर्शी को इस धोखाधड़ी का कोई पता नहीं है। डॉक्टर के कहने पर सृष्टि ने रिपोर्ट तैयार की और अपनी बेटी अर्शी को वह रिपोर्ट दिखाने के लिए भेज दिया। अब जब यह रिपोर्ट सबके सामने जाएगी तो लोग मान लेंगे कि अर्शी प्रेग्नेंट है और झनक को भी विश्वास हो जाएगा। इससे अर्शी को अनिरुद्ध से अपनी शादी कराने में मदद मिलेगी। सृष्टि का पूरा उद्देश्य यही था कि वह अर्शी को अनिरुद्ध की पत्नी बनवाए और झनक को उसकी जिंदगी से बाहर कर दे। सृष्टि ने यह भी सुनिश्चित किया कि रिपोर्ट को दिखाने के बाद सबको विश्वास हो जाएगा कि अर्शी सच में प्रेग्नेंट है। जब सबको यह विश्वास हो जाएगा तो झनक को भी यह सोचकर अपने रास्ते अलग करने होंगे। अर्शी को इस धोखाधड़ी में और भी भड़काया गया है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि अब तक उसने उसे अपना प्यार दिया है, लेकिन अब वह उसे अपनी नफरत दिखाएगी। अब वह सिर्फ अनिरुद्ध से शादी करके रहेगी और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेगी। इसके बाद सृष्टि ने रजिस्ट्रेशन के जरिए अर्शी को अनिरुद्ध का कानूनी रूप से पत्नी बना दिया ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। सृष्टि जानती है कि अनिरुद्ध कभी भी पलट सकता है और अगर उसे भविष्य में झनक से शादी करनी पड़ी तो उसे कोई मौका न मिले, इसलिए उसने यह कदम उठाया। अब सृष्टि का प्लान कामयाब हो चुका है। उसने अपनी बेटी की शादी अनिरुद्ध से करवा दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्शी प्रेग्नेंट नहीं है। आने वाले एपिसोड में झनक को जल्द ही यह पता चलने वाला है कि अर्शी प्रेग्नेंट नहीं है। झनक की मुलाकात उसी डॉक्टर से होगी जिसने अर्शी की रिपोर्ट तैयार की थी और यह डॉक्टर झनक को जानता है। डॉक्टर ने ही झनक का इलाज किया था और उसका ट्यूमर निकाला था। डॉक्टर को यह पता है कि झनक एक अच्छी लड़की है और उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। वह यह भी जानता है कि अनिरुद्ध ने कभी झनक से शादी करने का सोचा था, लेकिन सृष्टि ने अर्शी को अनिरुद्ध के जीवन से दूर करने के लिए उसे धोखा दिया। डॉक्टर को यह भी पता चलेगा कि सृष्टि ने रिपोर्ट बनवाने के लिए उसे रिश्वत दी थी। वह अब यह सब सच्चाई झनक को बताएगा और उसे बताएगा कि सृष्टि ने उसे यह गलत रिपोर्ट बनवाने के लिए मजबूर किया था। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस सब के बाद झनक को पूरी सच्चाई का पता चलेगा। हालांकि यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर अर्शी प्रेग्नेंट नहीं है तो यह रिपोर्ट कितने समय तक छुपाई जा सकेगी। झनक को सच्चाई का पता चलते ही यह कहानी एक नई दिशा में मुड़ जाएगी। सृष्टि ने यह सब कुछ इसलिए किया था ताकि झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को खत्म किया जा सके, लेकिन सवाल यह है कि अगर अर्शी सच में प्रेग्नेंट नहीं है तो वह किसी और का बच्चा होगा। यह रहस्य अब तक साफ नहीं हुआ है कि वह बच्चा किसका है। आने वाले एपिसोड्स में यह पता चलेगा कि अर्शी का बच्चा असल में अनिरुद्ध का नहीं है। अगर यह सच है तो अर्शी की प्रेगनेंसी पूरी तरह से एक झूठ है। अब सवाल यह उठता है कि यह बच्चा किसका है और अर्शी का अफेयर किसके साथ था। यह खुलासा आने वाले एपिसोड में होने वाला है। अब अर्शी और अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है और वह कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके हैं। अर्शी की प्रेगनेंसी का मुद्दा भी सामने आ चुका है, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या अर्शी सच में प्रेग्नेंट है या फिर यह सब एक साजिश का हिस्सा है। अगर अर्शी प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे और अनिरुद्ध को एक साथ देखना बहुत मुश्किल होगा। झनक और अनिरुद्ध की कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब यह देखना बाकी है कि क्या झनक इस सच्चाई को जानने के बाद अनिरुद्ध से अपनी राहें फिर से जोड़ती है या नहीं। यह सीरियल अब दर्शकों को एक के बाद एक ट्विस्ट और धमाके देने वाला है। अगले एपिसोड में जब सच्चाई सामने आएगी तो यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। सच्चाई का पर्दाफाश होते ही यह सीरियल एक नई दिशा में जाएगा। सृष्टि की चाल, अर्शी की झूठी प्रेगनेंसी और झनक का दिल टूटना, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कहानी को एक नई दिशा मिलने वाली है। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चलेगा कि क्या अर्शी का बच्चा सच में अनिरुद्ध का है या फिर यह किसी और का है। यह सीरियल पूरी तरह से झूठ, धोखा और रिश्तों के इर्द गिर्द घूम रहा है। झनक को यह महसूस हो रहा है कि वह अनिरुद्ध के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, लेकिन अब वह खुद से यह सवाल पूछ रही है कि क्या उसके लिए इस रिश्ते में कोई भविष्य है। क्या उसे अनिरुद्ध को माफ कर देना चाहिए या उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर देना चाहिए। यह सब घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं और आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है। सीरियल में झनक और अर्शी की जंग, अनिरुद्ध की सच्चाई और आदित्य का कर्तव्य निभाने की दुविधा दर्शकों के लिए एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है।